नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नील एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस। हमेशा की तरह इस बार मैं फिर एक केस स्टडी लेकर आया हूं आपके पास। इस केस से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और सच बता रहा हूं आपको भी एक नए अंदाज से लाइफ को समझने का मौका मिलेगा। तो ये एक 27 साल की लड़की के बारे में। ये लड़की बहुत प्यारी सी बिटिया, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी। उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में उसकी नौकरी लगी। नौकरी में उसकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज्यादा प्रेशर का काम था, तो कंटिन्यूअस उसको कॉल पे लगा रहना पड़ता था या कुछ ना कुछ उसको असाइनमेंट दिए जाते थे जिसे उसे कंप्लीट करना पड़ता था। कुल मिला के ऑफिस का वातावरण बहुत स्ट्रेस वाला था, डिमांडिंग था। अच्छी पोजीशन में भी थी, वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में थी। ये लड़की जब मेरे पास आई, जब बैठी, तो मैंने उसे ध्यान से देखा और पूछा, बेटा हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे मदद कर सकता हूं। और सच बता रहा हूं, हमेशा की तरह जो हमेशा होता है बहुत केसेस में, वो लड़की एक शून्य में चली गई, कुछ सोच में पड़ गई। और मुझे मालूम है जब व्यक्ति सोच में पड़ता है तो अपने बहुत सारे पास्ट को रिकवर करता है। 10 से 15 मिनट उस बिटिया ने लिए अपने आप को गैदर करने में। उसके बाद आंखों से पानी गिर रहा था और लड़की बोली कि सर, मेरी लाइफ की सच्चाई को समझाने में शायद पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा, मैं 100% अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुन रहा हूं, आप बोलिए। और मेरी एक आदत है, बहुत ध्यान से सुनता हूं। कई बार 3-3, 4-4 घंटे एक शब्द नहीं बोलता, एक लाइफ को समझता हूं। इस बिटिया के साथ भी काफी वक्त लगा उसकी लाइफ को समझने में। यह बिटिया एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से आती है, जहां पे बहुत सोच पुराने टाइप की है। चूंकि बहुत पढ़ गई, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, सुबह निकल जाती थी अर्ली मॉर्निंग और देर रात को वापस आती थी। रात को जैसे ये लौटती थी, इनके मम्मी पापा की लाइफ के साथ इसे जूझना पड़ता था। मम्मी पापा पिछले करीब करीब समझ लीजिए 20 साल से बहुत खराब रिश्ते में, एक दूसरे के साथ रोज लड़ते। तो ये बिटिया जैसे ही काम खत्म करके आ जाए, घर पहुंचे, फ्रेश भी नहीं होती थी, पापा अपनी कहानी सुनाने लगते थे। दिन भर मम्मी के साथ क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, और अपनी तकलीफ को मम्मी को सुनाते थे। बिटिया सुनती थी, टूट जाती थी अंदर से। और इससे पहले कि बिटिया उस पापा की बातों से निकले बाहर, उनको सांत्वना देके मां पहुंच जाती थी और मां अपनी कहानी सुनाती थी अपने नजर से। पूरा ब्लेम पिताजी पर, और जो कुछ दिन भर हुआ उसको अलग ढंग से पेश करती थी। चिल्लाती थी, चीखती थी, कई बार मां रोती थी। रोज रात को 12:30-1 बजे तक बिना एक दिन के गैप के ये बिटिया पापा के व्यूज को, मम्मी के व्यूज को रोज सुनती थी। बहुत रोते हुए सोने जाती थी और सुबह उस कमजोर मनस्थिति के साथ, उस टूटे हुए दिल के साथ वापस काम पर जाती थी। इनफैक्ट सच बताऊं तो काम पर जाने से उसका काफी कुछ बच जाता था टूटना, वो काम पे लग जाती थी। लेकिन शाम होते होते उसे तकलीफ बढ़ने लगती थी, अब वापस मुझे उसी घर में जाना है। और यह चल रहा था तकरीबन 2 साल से। बिटिया ने अपनी लाइफ को शेयर किया, बहुत सारे प्रश्न मैंने पूछे, सबका जवाब दिया, बहुत बहुत अच्छी कम्युनिकेशन में। एक एक चीज को बहुत प्यार से उसने समझाया। सच बता रहा हूं, मेरी आंखों में पानी आ गए। इस छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। मैंने कहा, बेटा क्यों इस तकलीफ से गुजर रही हो? बोले, सर मैं जितने रिश्तेदारों से मैंने बात किया है, जितने लोगों से मैंने, जो मेरे अपने परिवार से जुड़े हैं, उनसे बात की तो कहे ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी पापा को सुनना ही पड़ेगा तुझे। और उसका कोई भाई भी नहीं था, घर में कोई और था नहीं, अकेली बिटिया। मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया, बेटा
अपने मम्मी पापा को जरा लेकर आओ, उनसे बातें करनी है मुझे। बहुत मेहनत करके इस बिटिया ने मम्मी पापा दोनों को लेकर आई। सच बता रहा हूं, इतने जड़ बुद्धि के, इतने स्ट्रांग हार्डवेयर्ड लोग सोचना ही नहीं चाहते कुछ, बार बार एक ही चीज दोहराते रहे 1-1.5 घंटे तक कि ये बिटिया का धर्म है, हमने बच्चे को पैदा क्यों किया, बिटिया का धर्म है, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा उसे, ये उसका कर्म है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, खुदा नाराज हो जाएंगे। मैं समझ गया कि ये सीधी उंगली से सॉल्व होने वाला केस नहीं है, तो मैंने हाथ जोड़कर मम्मी पापा को विदा किया। उसके बाद अगले सेशन में बिटिया से बात की और बिटिया से रिक्वेस्ट किया, बेटा एक रास्ता है, अगर विश्वास रखो मुझ पे तो एक रास्ता है, घर छोड़कर जाओ, अपनी जिंदगी अलग अलग से स्थापित करो। बिटिया ने कहा, सर ये संभव नहीं है, मैं अकेली बिटिया हूं और रिश्तेदार मेरे को जीने नहीं देंगे, बार बार बोलेंगे कि ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैंने कहा, बेटा ये एक थेरेपी है, कई बार कड़वी दवाइयों से ही इलाज होता है, कई बार डॉक्टर सर्जरी करता है, काटता है, खून निकालता है, लेकिन उसके बाद ही हीलिंग होती है, तो इसे एक थेरेपी के रूप में लो, घर से बाहर निकलो। पापा मम्मी की सोच को हिलाना पड़ेगा। उन्होंने एक अंधविश्वास, एक अंधभक्ति है तुम पर कि तुम सुनोगे, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम कमजोर हो, ये कई बार उन्होंने देखा है तुम्हारे में कि चाहे कितना भी तुम परेशान हो, कितना भी तुम रो, तुम घर से नहीं जाती। इसे तोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाले की कृपा रही, उस बिटिया का विश्वास रहा, उसने कहा कि सर मैं फॉलो करूंगी, क्योंकि मैं उकता गई हूं और कई बार मरने का मन करता है। बिटिया घर छोड़कर चली गई। रोज दिन में 20 कॉल मम्मी पापा करें, बिटिया मुझे कॉल करे। मैंने कहा, बेटा छोड़ना नहीं, कॉल को कट करो, उन्हें तकलीफ दो मम्मी पापा को। धीरे 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 मम्मी पापा की परेशानी बढ़ती गई। शुरू के 1 हफ्ते उनको विश्वास था बिटिया वापस आ जाएगी हमारे कॉल से। रात को उनका कॉल अटेंड करती थी, पापा मम्मी चिल्लाते थे, चीखते थे, रोते थे, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, इस उम्र में हमें छोड़कर जा रही हो तुम्हें। बिटिया ने मुझ पर विश्वास रखा, अपने थेरेपिस्ट पर विश्वास रखा। बिटिया लौट कर नहीं गई, मेरे साथ फोन पर रोती थी, बोलती थी सर बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जाने का मन कर रहा है। मैं कहता था, बेटा होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, इस चीज पे टिकी रहो, इसका फायदा मिलेगा। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो उस बिटिया में ताकत बनाए रखी। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद मम्मी पापा टूट गए। जब उन्हें विश्वास हो गया कि बिटिया वापस नहीं आएगी, तो उन्होंने बिटिया से कहा, बेटा हमें करना क्या है जिससे कि तुम वापस आओ, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। तो बिटिया ने मुझे कॉल किया, पूछी कि सर पापा मम्मी पूछ रहे हमें करना क्या है। तो मैंने कहा, ये पहली जीत है तुम्हारी, मैं बहुत खुश हूं आज, ये टूल काम कर रहा है। तो मम्मी पापा से कहना, अगर आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हो तो सर के पास जाओ और वो जो कहेंगे उसे फॉलो करो। बिटिया ने उनसे कहा, बोले नहीं हमें उनके पास नहीं जाना। बिटिया ने कहा, अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। इसमें हफ्ता भर और निकल गया। बिटिया की जीत हुई, मम्मी पापा आए। उन्हें जिंदगी को मैंने दोबारा समझाया कि एक बिटिया जिसकी पूरी जिंदगी कम से कम 50 साल और उसे इस दुनिया में जीना है, कम से कम, किस तरह की मानसिक शक्ति उसे आप दे रहे। कल आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया, कुछ गलत काम कर लिया, या किसी के साथ भाग के चली गई स्ट्रेस में, टेंशन में, या किसी ने उसका फायदा उठा लिया, तो आप क्या सो पाएंगे? क्या यही सब देखना चाहते हैं आप इस उम्र में? कई तरह की बातें उन सीनियर मम्मी पापा के साथ मैंने की। धीरे धीरे उन पर फर्क पड़ने लगा। पहला प्रॉमिस उन्होंने किया कि हम घर में लड़ेंगे नहीं। मैंने कहा, आप लड़िए मरिए, लेकिन बिटिया के साथ शेयर नहीं करेंगे। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो आप लड़ना बंद करेंगे। और मैंने कई फैमिलीज में देखा है, जब आपके लिए बोलने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं होता तो आप उस काम को ही करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कई बार ये एडिक्शन में चला जाता है कि हमें अपनी तकलीफ किसी को बतानी है। और सच बता रहा हूं, रिश्तेदारों के प्रेशर के खिलाफ
मम्मी पापा के प्रेशर के खिलाफ इस बिटिया ने जंग फाइनली जीता। इस लड़ाई में वो विजयी हुई और आज आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस कड़वी दवाई के माध्यम से, इस बहुत टफ मेथड के माध्यम से उस बिटिया की जिंदगी बन गई। आज वो सब साथ में है और करीब करीब 6-7 महीना हो चुका है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ठीक हो गए और शायद साल भर और निकल जाए तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे मानसिक रूप से, और वो घर जो है एक वृंदावन में, एक इबादत घर में बदल जाएगा। तो आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, मेरे जीवन का एक अनुभव रहा है, कई बार सीधे रास्ते से काम नहीं होता, कई बार बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए लेने पड़े या बड़ों के लिए लेने पड़े, कई बार दादा दादी के लिए लेने पड़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। हर व्यक्ति अलग तरीके से बिहेव करता है, हर एक दिमाग अलग तरीके से सोचता है, इसलिए हमारे जो टूल्स हैं वो भी अलग होने चाहिए। तो थेरापिस्ट पे विश्वास रखिए, प्रोसेस पे, एक्सपीरियंस पे विश्वास रखिए, आपका जीवन हमेशा बेहतर होगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस केस को आपके साथ शेयर करते हुए। बहुत सारे यंगस्टर्स को हमें समझने की आज जरूरत है कि क्या हम उनके साथ जो अपने दुख बांट रहे हैं, क्या ये उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सोच कर बात कीजिए। सबसे पहले तो गलत रास्ते पे हम जाए ना, घर को एक मंदिर बनाएं, एक इबादत घर बनाएं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सॉल्यूशंस फॉर एक्सेलेंस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा एक ही मकसद है कि हर परिवार सीखे कि किस तरीके से हम अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे परिवार मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरीके से रहना है। तो हर केस मेरे पास जो आता है उसमें कितने प्यारे परिवार आते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। मरने तक सीखने की कसम खाई है। नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें।